तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि वाई बैड थिंग हैपेंस टू गुड पीपल। अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। हमको समझनी पड़ेंगे ईच एंड एवरीथिंग, माय थ्योरी एंड अंडरस्टैंडिंग। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा, शायद आपके माइंडसेट में थोड़े से चेंजेस आए। पहले तो हमको एक चीज समझनी पड़ेगी कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ गुड पीपल एंड बैड पीपल। ये अच्छे लोग और बुरे लोग होते क्या हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि ये चीज हम डिफाइन करते हैं कि किसी ने कोई डीड्स की, किसी ने कोई एक्ट किया, तो हमने उसको लेबल कर दिया कि वो बैड पर्सन है। बट शायद हो सकता है कि उस पर्सन के लिए वो चीज़ बिल्कुल सही हो। हम लोग बहुत ईजिली लेबल कर देते ना कि वो पर्सन तो ऐसा है, उस पर्सन ने तो ऐसा किया। बट क्या हम समझ पाए उस पर्सन का माइंडसेट। अब फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा सेंसिटिव चीज़ बोलने जाता हूँ कि जो टेररिस्ट लोग होते हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, हम कॉमन लोग हैं, जो नेशनल लोग हैं, वो लोग क्या सोचते हैं कि यार टेररिस्ट से बुरा इंसान तो कोई हो ही नहीं सकता। आखिर वो करता क्या है, वो लोगों को मारता है, एंड स्पेशली टू द कॉमन पीपल आउट देयर। तो यार टेररिस्ट लोग तो बहुत ही खराब हैं। बट यही सवाल अगर हम लोग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से पूछें तो उनकी अपब्रिंगिंग इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हुई है कि ये सब करो, किलिंग करो, लोगों को मारो, इससे क्या होगा, तुमको आने वाले टाइम में शायद जन्नत मिलेगी, राइट। जो ये सब समझाया जाता है, तो उनके लिए ये सब अच्छी चीज है। तो व्हाट आर गुड पीपल एंड बैड पीपल? उनके लिए दे आर गुड पीपल, बट हमारे लिए वो बैड पीपल है। तो क्वेश्चन हियर इज कि यार अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। सवाल सबसे इंपॉर्टेंट ये है। अब हमको एक चीज समझनी पड़ेगी कि ये जो हमारी जिंदगी है ना, जो लाइफ है, जो वर्ल्ड है, ये बायस अनबायस नहीं है। लाइफ इज नाइदर फेयर नॉट अनफेयर, बिकॉज हमारा ह्यूमंस का जो एक काम है वो सिर्फ एक है, टू एग्जीक्यूट अवर वर्क। हमको सिर्फ एग्जीक्यूशन देना है। कोई मेरा गोल है, कोई मेरा ड्रीम है जिसको मुझे प्राप्त करना है, तो उस पर मैं हार्ड वर्क ही कर सकता हूँ। उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस होगा ना, जो एंड रिजल्ट होगा, वो मेरे हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे को पॉइंट ए और पॉइंट बी तक जाना है। चलिए एग्जाम की ही बात कर लेते हैं कि एक इंसान है जो 2-3 साल से पढ़ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है, लेट्स से यूपीएससी का एग्जाम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है। वो 2-3 साल से लगा हुआ है और एग्जाम का दिन आ गया है। उसने पूरी मेहनत की, उसको पूरा भरोसा है कि वो उसको क्रैक कर पाएगा, बिकॉज उसको अंदर से आइडिया है कि मैंने कितनी मेहनत की, दिन रात मैंने एक की है। वो पॉइंट ए अपने घर से पॉइंट बी, जहां पे एग्जाम सेंटर है, वहां जा रहा, और बीच में अनफॉर्चुनेटली उसका एक्सीडेंट हो जाता है। वो पहुंच ही नहीं पाता है, वो एग्जाम दे ही नहीं पाता है। तो आप क्या कहेंगे? आपका माइंडसेट बिल्कुल शिफ्ट हो जाएगा। आप यही कहोगे कि यार मेरे साथ इतना बुरा क्यों हुआ, व्हाई बैड थिंग हैपेंस टू गुड पीपल आउट देयर। ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ? जितनी जल्दी हम ये चीज समझ ले उतना बढ़िया होगा मेरे लिए कि लाइफ, जैसे मैंने पहले कहा, ना ही फेयर है ना ही अनफेयर है। बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती हैं, बट वट एवर दैट यू आर थिंकिंग इनसाइड योर माइंड विल हेल्प यू अंडरस्टैंड, विल हेल्प यू नरिश योर लाइफस्टाइल। आपकी जिंदगी को वो बदल सकती है। अब वो पर्सन जो एग्जाम नहीं दे पाया, अगर उसके माइंडसेट में इतनी खराब चीज छप जाए कि यार मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी है, मेरे पास अब कुछ बचा नहीं है, आई एम अ फेलियर, आई एम अ लूजर। क्यों? बिकॉज ये लाइफ ने मुझे धक्का दिया है। लाइफ डिजर्व नहीं करती अच्छे लोगों को। अगर इस तरह का फॉर एग्जाम्पल माइंडसेट किसी पर्सन का हो जाए, जिसने इतनी मेहनत की है, जिसने इतना नॉलेज गेन किया है, जो जिंदगी में शायद बहुत कुछ कर सकता है आने वाले टाइम में, अनफॉर्चुनेटली अभी नहीं हो पाया, बट अगर इस तरह का माइंडसेट हो गया, लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन वाला माइंडसेट हो गया, तो वो जिंदगी में क्या कर पाएगा? वो अपने आप को हमेशा विक्टिम ही मानेगा, वो अपने आप को हमेशा बेचारे मानेगा, और इसी माइंडसेट से, विक्टिम माइंडसेट से, वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा और उसकी लाइफ में सारी बैड चीजें होती रहेंगी नॉन स्टॉप, एंड ही विल एंड अप बिकमिंग अ लूजर। ही विल क्विट हिज लाइफ प्रॉब्ली। वो जिंदगी में कुछ नहीं करेगा। So that is the reason you have to understand and appreciate life कि जो भी चीजें हो रही हैं, मेरा काम सिर्फ है हार्ड वर्क करना, कॉन्सिक्वेंसेस मेरे हाथ में नहीं है। हो सकता है इस साल मैं वो एग्जाम नहीं दे पाया फॉर XYZ रीजंस, बट अगले साल मैं और प्रिपेयर अच्छे से करके जाऊंगा और मेक श्योर कि जो इस साल की जो थोड़ी बहुत खामियां रह गई थी वो कवर कर सकूं नेक्स्ट ईयर। एवरी कॉइन हैज टू साइड्स। जिस इंसान ने ये चीज समझ ली, वो जिंदगी में कभी भी विक्टिम मेंटालिटी नहीं रखेगा अपने माइंडसेट में, वो हमेशा आगे बढ़ता रहेगा। अब लोग कहते हैं ना कि मेरे साथी क्यों खराब होता है। मैंने बहुत मेहनत की, वो जॉब मेरे दोस्त को मिल गई। क्यों दोस्त को मिली? क्योंकि उसके पापा का जुगाड़ था। डिजर्व तो मैं करता हूं। दैट्स लाइफ। लाइफ कैन बी अनफेयर। एक्सेप्ट करिए और आगे बढ़िए, बिकॉज अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे तो आप वहीं रह जाएंगे, आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, बिकॉज आपका जो माइंडसेट है ना, वो क्रश हो जाएगा विद नेगेटिविटी। एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट योर थॉट्स क्रिएट रियलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, थॉट्स क्रिएट रियलिटी।
बिकॉज जो भी चीज़ हम सोचेंगे वही मेरी रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा. सो पहले तो मैंने आपको समझा दिया कि देयर इज नो सच थिंग एज गुड पीपल और बैड पीपल. दूसरी चीज मैंने आपको समझाई कि वॉट एवर दैट यू गोना बेयर इनसाइड योर कॉन्शियसनेस, इनसाइड योर माइंड, वही चीज आपकी रियलिटी आपकी लाइफ में होगी. लाइफ फेयर अनफेयर कुछ भी नहीं है. लाइफ बस लाइफ है. हमको स्टेप्स लेने अपनी जिंदगी में. कॉन्सिक्वेंसेस आने वाले टाइम ही हमको बता सकता है कि वो सही है कि नहीं है. लाइफ रियली डोंट केयर इफ यू डिजर्व इट और नॉट. अब एक वेल्दी पर्सन है जो शायद बहुत कुछ खराब कर रहा है, बहुत ही करप्ट है, और वो वेल्दी हुआ चला जा रहा है. वहां पे आप बहुत ही सुलझे हुए इंसान है, 9 to 5 जॉब करते हैं, कोई भी गलत काम नहीं करते, कोई भी पैसा नहीं लेते कहीं से. अनफॉर्चुनेटली हो क्या रहा है कि वो जो करप्ट इंसान है वो पैसा कमा रहा है, बट आप यही सोच रहे हैं कि यार हद हो गई, मैं जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पा रहा हूं. वो देखो करप्ट इंसान है, वो पैसे पैसे कमा रहा है, बिकॉज उसके माइंडसेट में ये चल रहा है कि ये काम बिल्कुल सही है. और मेरे माइंडसेट में ये चल रहा है कि यार अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही होता है. देखो मैं कितना अच्छा इंसान हूं, मैं करप्ट नहीं हूं, और बट स्टिल मैं तो जिंदगी में ज्यादा पैसे कमा ही नहीं पा रहा हूं. हो सकता है आने वाले टाइम में उसका कॉन्सिक्वेंसेस हो, बेयर हो, बट अगर इस तरह का माइंडसेट है आपका, आप हैं तो सही इंसान, आप अच्छे इंसान हैं, कोई गलत काम नहीं कर रहे, बट माइंडसेट, योर एक्शन हैज अ रिएक्शन एंड दैट रिएक्शन हैज एन इमोशन. एंड इमोशन अनफॉर्चुनेटली इज नेगेटिव, कि यार अच्छे लोगों के साथ बुरा ही हो रहा है, मैं अच्छा इंसान हूं, मेरे साथ बुरा ही हो रहा है. एक और एग्जांपल लेते हैं कि समझ में आए आपको कि एक बड़ा ही दुबला पतला इंसान है, राइट, और वो खूब खाता है, वो खूब खाता है, खूब खाता है, और वो मोटा होता ही नहीं है. और एक वहीं पे मेरे टाइप का इंसान है फॉर एग्जांपल, जिसने हफ्ते भर बाद एक बर्गर खाया, वो एकदम से मोटा हो गया. अब आप क्या कहोगे? उस जो दुबला पतला इंसान है उससे अगर आप पूछोगे ना, वो कहेगा कि यार आई डोंट केयर, आई सिंपली डोंट केयर, मेरे को जो मन करता है मैं वो खाता हूँ, मेरे को फर्क नहीं पड़ता मैं मोटा हूँ या दुबला हूँ. बट वहीं पे मैं अगर होऊंगा तो मैं कॉन्शियसली अवेयर होऊंगा, अरे यार मैं बर्गर खा रहा हूँ, इसमें इतनी कैलोरीज हैं, कहीं मैं मोटा ना हो जाऊँ. हुआ क्या? मैं मोटा हो गया. ये होता है, योर थॉट्स क्रिएट रियलिटी. और हमको अपनी लाइफ में एक चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए कि हो सकता है कि आप बहुत ही अच्छे इंसान हो, और हो सकता है अनफॉर्चुनेटली आपके साथ बुरा हो रहा हो, आप शायद डिजर्व नहीं करते, बुरा हो रहा है. बट आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, वो जो बुरा समय है ना, जो आपको बहुत स्ट्रगल दे रहा है, जो आपको नेगेटिविटी की तरफ लेके जा रहा है, दैट इज स्ट्रेचिंग यू. बिकॉज ऊपर वाला शायद चाहता है कि आप जिंदगी में कुछ बड़ा करें. और आप जिंदगी में बड़ा कैसे कर सकते हैं? जब आप अपने आप को स्ट्रेच करेंगे, जब आप अपने जो कंफर्ट जोन है ना उससे बाहर निकलेंगे. तो अगर इस तरह का माइंडसेट आप रखेंगे, सेम जैसे मैंने पहले कहा कि हमको विक्टिम माइंडसेट नहीं रखना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ये हो रहा है बिकॉज आने वाले टाइम में मुझे वो बड़ा इंसान बनना है, और बड़ा इंसान बनने के लिए मुझे स्ट्रगल करनी पड़ेगी. उस स्ट्रगल से ही मैं वो कॉन्फिडेंस लेकर आ पाऊंगा, उस स्ट्रगल से ही मेरी पर्सनैलिटी डेवलप होगी. When you have this winner mindset in your life, तो आप कभी भी ये नहीं बोलेंगे कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा होता है, मेरे साथ बुरा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, आई डिजर्व गुड थिंग. आप मेहनत करो, राइट माइंडसेट रखो, बिकॉज आपको पता है थॉट्स विल क्रिएट रियलिटी इन योर लाइफ एंड यू विल सी द डिफरेंस. अनफॉर्चुनेटली ऐसी हजारों चीजें होंगी आपकी लाइफ में जिस पे आपका बिल्कुल कोई भी कंट्रोल नहीं है. एक्सेप्ट करिए उसको, एक्सेप्ट करिए. द मोमेंट यू गोना एक्सेप्ट इट, तो आप आगे बढ़ पाओगे. अगर एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे तो ड्वेल होते चले जाओगे नेगेटिविटी की तरफ, और हमेशा सोचते रहोगे कि यार लाइफ बहुत ही बेकार चीज है, लाइफ फेथफुल है ही नहीं, चाहे मैं कितना भी अच्छा कर लूं मेरे साथ अच्छा नहीं होगा. और क्या हो रहा है? अच्छा नहीं ही होगा. So have a winner mindset, change the perception of your life and see the changes in your life that will make you a successful person. अपने goals, अपने dreams पे focus रखो, आगे बढ़ते रहो, और देखना लाइफ बदलेगी जरूर. So I hope इस वीडियो को देखने के बाद आपका माइंडसेट चेंज हो गया होगा. I hope with this kind of mindset you will be successful. So I hope you like this video. If you do, then do give me a big thumbs up. Do subscribe and hit the bell icon so that जैसे ही मैं एक नया वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफाई हो. मेरा नाम वैभव निगम है. Till then I will see you soon. Take care. Cheers. Bye bye.